कभी सत्ता के महलों में नाचते थे ओली, प्रचंड और देवबा, 3 चेहरे, 30 साल की लूट। पर आज सड़कों पर खड़े बच्चे कह रहे हैं, बस बहुत हुआ। न नया नेता चाहिए, न पुराना बहाना, हमें चाहिए नया नेपाल। ये क्रांति सोशल मीडिया से निकली आग थी या भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं की आत्मा की पुकार? सरकार ने कहा सोशल मीडिया बंद, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब सब पर ताले, पर असली मकसद था जनता की आंखों पर पट्टी बांधना। जेनजी ने कहा तुम हमारी आवाज दबाओगे तो अब हम सड़क पर बोलेंगे। 9 बजे सुबह छात्र यूनिफॉर्म में निकले, बैनर उठे, लेकिन 10:30 बजे गोलियां चली, 19 जाने गईं, जिनमें एक निर्दोष जिंदगी भी शामिल थी। जब सत्ता मासूमों पर वार करे तो वो सत्ता अपनी कब्र खुद खोद रही होती है। टिकटॉक पर गाड़ियां, विदेशी छुट्टियां, नेताओं के बच्चों की ऐशो आराम की तस्वीरें, और दूसरी ओर युवा बिना नौकरी, बिना उम्मीद, विदेशों में बर्तन धोते हुए। बाबा पूछता है ये पैसा कहां से आता है? जनता की जेब से, करों के नाम पर लूटा हुआ खून पसीना। प्रधानमंत्री ओली का घर जलाया गया, मंत्रियों के महल राख हो गए, हेलीकॉप्टर से भागते दिखे नेता, और संसद की इमारत तक धधक उठी। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये 3 दशकों की गुलामी का हिसाब था। पर हर क्रांति की छाया होती है। सुप्रीम कोर्ट जला, संसद जली, जेल तोड़ी गई, 2400 कैदी भाग निकले। कुछ भीड़ ने नेताओं को पीटा, कुछ ने रिकॉर्ड्स जलाए। बाबा चेतावनी देता है, जब गुस्सा दिशा खो देता है तो क्रांति भी अराजकता में बदल जाती है। जेन जी कहती है हमने हिंसा नहीं की, सरकार कहती है भीड़ में घुसपैठिए थे। पर बाबा पूछता है अगर सब निर्दोष हैं तो फिर नेपाल किसके हाथों जला? सच ये है, भ्रष्ट नेताओं ने अपने सबूत मिटाए, भीड़ में कुछ शैतान घुसे और युवाओं का आंदोलन बदनाम हो गया। आज सवाल है, ओली गए पर अगला कौन? क्या फिर वही बूढ़े चेहरे आएंगे या कोई नया चेहरा जन्म लेगा? काठमांडू का मेयर बालेंद्र शाह, नेपाल का संविधान टूटा हुआ है पर जनता की उम्मीद अब भी जीवित है। बाबा कहता है ये मौका है भ्रष्टाचार पर वार करने का, पारदर्शी संस्थाएं बनाने का। नेपाल की कहानी हमें बताती है, जब जनता उठ खड़ी हो तो संसदें जलती हैं और महलों में बैठे राजा भागते हैं। जेनजी ने दिखा दिया ये क्रांति किसी पार्टी की नहीं, पूरे तंत्र के खिलाफ थी। याद रखो, क्रांति सिर्फ गुस्से से नहीं जीतती, क्रांति जीतती है संगठन और सोच से। आज तुम्हारे हाथ में है नेपाल को बचाना या जलाना। बाबा कहता है उठो, सिर्फ महल जलाने के लिए नहीं बल्कि नया राष्ट्र बनाने के लिए, वरना इतिहास लिखेगा नेपाल की युवाओं ने आग तो जलाई पर राख से भविष्य नहीं बना पाए।